T20 वर्ल्ड चैंपियंस भारत के लिए सुपर 8 का आगाज होने जा रहा है। मुकाबला पिछली बार के रनर्स अप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। मनोज भाई, मोहित भाई, सबसे बड़ा शायद एक लौता पेन पॉइंट आजकल इंडियन क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का फॉर्म। जो ऑप्टिमिस्ट हैं वो कह रहे हैं नथिंग टू वरी, लॉ ऑफ एवरेज का ख्याल रखा जा रहा है, सुपर हिट्स में फोड़ देंगे। नहीं, लॉ ऑफ एवरेजेस का तो ख्याल रखना चाहिए, बट इसके साथ साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेट का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये पेट ही ये समस्या दी है। क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग के बाद जब वो ब्रेक लिया ना, उसके बाद 2 इनिंग्स उनके रन नहीं लगे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी वो कर रहे हैं जी। और जल्दबाजी इस तरह हो रही है क्योंकि कभी कभी बॉलर्स को भी थोड़ा सम्मान देना चाहिए कि भाई बॉलर भी अच्छे टप्पे पे फेंक सकता है। ये सोच के साथ थोड़ा उतरे ना तो क्या होगा ना, जो अच्छे गेंद है जहाँ पे आपको सामने भी नहीं मिल रहा और पीछे भी नहीं मिलेगा, वो लेंथ वाला बॉल आप एक खेल के निकल लो तो मेरे ख्याल से उनकी जो रुकी हुई है ट्रेन ना वो चल पड़ेगी। रुकी हुई ट्रेन को चलाने के लिए थोड़ा सा रुके या जो अप्रोच है उसी में लगे रहे। देखिए, मैं पहले भी कई बार मैंने ये चीज़ बोली है, ये जो अप्रोच है ना, ये 2 तरफा तलवार है। ये एक साइड वाली कहानी नहीं है। जब ये रन बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बनाते हुए, जब ये लोग आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों किया तुमने, ये शॉट तो बनता ही नहीं था, अभी टाइम ले लेते, सारी चीज़ें हो जाती। तो यस, अब डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। बीइंग एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, मैं ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी फॉर्म में आ सकें उतना अच्छा है, और उसी तरीके से अगर फॉर्म में आते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आप कि जो प्लेयर होता है वो सीखता है विद टाइम। एक ही मोमेंटम में आप नहीं चल सकते, एक ही मोमेंटम में आपका पूरा करियर नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं उसे सोचने की जरूरत है। अभी ये वाली देखेगा कि किस तरीके से मैं थोड़ा सा भी टाइम लेता हूँ, अगर उसका मन है तो। अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेके अपनी इनिंग को बिल्डअप कर सकता हूँ और वापस से टच में आ सकता हूँ तो मुझे तो कोई गलती नहीं दिखती इसमें। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग या प्रैक्टिस सेशन को थोड़ा सा करीब से देखा गया और वहां पर मार्करम और स्टब्स नए गेंद के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। ऑब्वियस है कि ऑफ स्पिनर्स उनके सामने करेंगे इन द पावर प्ले। हाँ, वही एक एरिया है। देखिए, जैसे आपने इनसे पूछा ना कि खेल बदलना चाहिए कि अप्रोच बदलना चाहिए, मेरे ख्याल से बदलना नहीं चाहिए। इरादा वैसा ही होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। लेकिन जिस गेंद पे बार बार आप आउट हो रहे हो, ऑफ स्पिनर की गेंद सोच रहे हो कि वो लेंथ पे मिल गई है, जहाँ पे स्किड करके आपकी लेग स्टंप उड़ जा रही है, उस गेंद को आप अगर ध्यान लगा दो, जिसकी प्रैक्टिस अभी ये आपके मार्करम और स्टब्स कर रहे हैं, वो गेंद ये 2 बॉलर मिलके डाल सकते हैं ना ये गेंद से। उसको संभाल लो, बाकी जिस तरह से खेलो ना। आप ही ने तो मौका दिया है हमें खुल के हंसने का और वो विश्वास जगाया है कि भाई 6 ओवरों में भी 100 रन तक लग सकते हैं अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो। और आपके पास एडवांटेज और भी ज़्यादा आ गया क्योंकि ईशान किशन आपके दूसरे छोर पे है। अगर आप 2-3 बॉल खेल भी लेते हो ना वो पर्टिकुलर लेंथ वाली, तो ईशान तो संभाल ही लेगा। चिंता कप्तान को तो बिल्कुल नहीं है, पूरा भरोसा कि भाई मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है अभिषेक शर्मा की। और उन्होंने ये भी कहा मोहित भाई कि 1-2 के अलावा बाकी सबको फ्लेक्सिबल रहना है। इंडिया के पास इतना सारा बैटिंग फायर पावर है कि वो चिंता तो नहीं होनी चाहिए ओवरऑल। बहुत अच्छी बात है, और ये आई थिंक कि क्लियर भी कर दिया। अगर किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी थी कि अगर मैं इधर ही रहूंगा या उधर रहूंगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी प्लेयर के लिए क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने बोल दिया कि ओपनर को छोड़ के भाई और जितने भी लोग हैं वो तैयार रहिए, 3 से 8-9 तक आप कहीं भी बैटिंग कर सकते हो किसी भी तरीके से, और उसमें उनका भी नाम आता है, आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं आता है कि वो सेट है उस नंबर पे, एंड ही इज रेडी फॉर इट। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी होनी चाहिए। यस, ओपनर्स को अनटच रखें, उनका पैटर्न सेम चलने दें, उन्हें बोले कि भाई आपको जैसे चलना है चलने दीजिए। ऐसे ही मुझे याद है एक बार CSK में माही भाई ने ये बात बोली थी, और अभी मैंने दूसरी बार ये बात सुनी है। CSK में उन्होंने बोला था जब डोएन स्मिथ और मैककलम थे और 3-4 मैचेस में वो रन नहीं बना पाए थे, तो उन्होंने क्लियर मीटिंग ली और मीटिंग में एक बात बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ओपनर्स को अनटच रखूंगा, लेकिन 3 से लेके जो 8 तक के बंदे हैं वो फ्लेक्सिबल रहे। और एग्जैक्टली सेम चीज़ आज मुझे सुनने में आई है। और उसके बाद ही था अगला मैच था, मैककलम ने 100 बनाया और शायद डोएन स्मिथ ने 80 बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि वापस से अगर ऐसा मामला को सेट हो जाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो मजा आ जाएगा। कुलदीप इन फॉर अर्शदीप या फिर अर्शदीप खेले? नहीं, मुझे लगता है कि अहमदाबाद में अर्शदीप का खेलना जरूरी है। अब तक स्विंग हुआ नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में स्विंग होता है, बॉल अच्छा चलता है। और अर्शदीप की खासियत रही है, उसका ये सबसे बड़ा रोल रहा है कि वो बॉल ऊपर से स्विंग कराए। अगर इनिशियली आपने, क्योंकि अगेन जैसे हम अभिषेक की बात कर रहे थे, ऐसी अर्शदीप ने भी हमारी आदत खराब करी हुई है कि टॉप ऑर्डर में आएगा और कि शुरू में आएगा और 1-2 आउट करके निकल जाएगा। तो टीम को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उस चीज़ से। कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना है कि अर्शदीप अंदर होना चाहिए।
आप थोड़ा बहुत बैटिंग में इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, हल्का फुल्का बैटिंग में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉप ऑर्डर से 2 आउट करके मिल जाते हैं, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है, माकरम जैसी बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से वो फॉर्म में है, अगर वो इनिशियली आउट हो जाते हैं तो हिंदुस्तान अपना कि मैच के ऊपर पहला हाथ रख देगा। साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। उनके प्रीमियर बॉलिंग वेपन जो हथियार है कगिसो रबाड़ा, थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं और सबसे बड़ी परीक्षा, शायद अग्नि परीक्षा, इस भयानक इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने एक लौता वीक पॉइंट है साउथ अफ्रीकन परफॉर्मेंस में। अब तक 4 मुकाबले जीते, लेकिन ये एक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहा है उनका। हाँ, रबाडा की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उस तरह से, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा है, अपने इंडियन कंडीशन में थोड़े से ऑफ कलर चल रहे हैं, लेकिन एक भरोसामंद खिलाड़ी है उन लोगों के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर सकते हैं वो, आके ना वो 2-3 हिट लगा सकते हैं, जिसके वजह से हल्का फुल्का एडवांटेज उन्हें दिया जाता है। नहीं तो नौकिया हैं उनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो रिप्लेस कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बल्लेबाजी थोड़ा करते हैं रबाडा, इसके वजह से थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है। और मोहित जैसे कह रहा था कि अहमदाबाद में हम लोग बहुत मैच भी खेले हैं, वो तो अपना गुजरात के साथ रहा भी है, कंडीशन हम लोग जानते हैं कि बॉल थोड़ी सी मूव होती है जी। और इनका जो एक्शन है ना वो सही टप्पे से स्विंग कराता है। हो सकता है ये मैच इसके लिए टर्निंग पॉइंट हो इस फॉर्म में वापस आने का। 4 खिलाड़ियों ने आराम किया था उस पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ। इंगीडी, महाराज, मिलर और यानसन नहीं खेले थे। यॉनसन, यस एग्जैक्टली, लेकिन यॉनसन को मेरे को लगता है कि सर्कल में 1 ओवर एंड देन बीच में 1 और 2 डेथ में रखेंगे, या फिर हो सकता है कि 18 से पहले उनके खत्म कराने के लिए देखें। लेकिन यॉनसन का रोल सिर्फ बॉलर का नहीं है इस टीम के अंदर, आप देखेंगे वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। वो बीच में आके आपको 7वें 8वें नंबर पे आके अच्छे 40-50 रन भी बना के दे सकता है, अगर आपके इनिशियली 4 आउट हैं तो। भाई इनके लिए इनकी कप्तान का फॉर्म गजब का रहा है। हाईएस्ट टॉप रन स्कोरर अब तक साउथ अफ्रीका के लिए, जिसमें एक 95 रनों की नॉट आउट पारी उन्होंने अब तक खेली है। इंटरेस्टिंग बैटल, हार्दिक पांड्या न्यू बॉल वर्सेस माकरम अप टॉप, या फिर आपको लगता है कि बुमराह वर्सेस माकरम होगा? मेरे ख्याल से माकरम वर्सेस बुमराह एंड हार्दिक दोनों ही होगा, क्योंकि दोनों छोर से, एक छोर से हार्दिक डालेंगे, एक छोर से बुमराह डालते हुए दिखेंगे शायद 1-2 ओवर। मेरे ख्याल से करना चाहिए, मेरे हिसाब से बुमराह को 1 ओवर तो करना चाहिए या अर्शदीप को करना चाहिए, अब डिपेंड करता है कौन खेलेगा। बट माकरम मेरे को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस फॉर्मेट में अपना गेम बदला है, वो अभी रिसेंट पास्ट में बदला है। वो जिस तरह से आक्रामक खेलने लगे हैं, तकनीकी तौर पे बहुत सटीक है, जिसके वजह से कंसिस्टेंसी इसे बहुत मिल रहा है। और अच्छा लगता है जब टेक्निकली कोई साउंड प्लेयर अच्छा खेलता है ना इस फॉर्मेट में। मुझे व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से जैक कैलिस और डैरिल कलिनन को देख के बड़ा हुआ हूँ। सचिन पाजी अपने देश के प्लेयर्स को तो देखा हूँ, लेकिन ये 2 खिलाड़ी डैरिल कलिनन और जैक कैलिस जिस तरह से टेक्निकली करेक्ट खेलते थे ना, वो थोड़ा झलकता है इसमें।